गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5th का पहला लेसन शुरू करेंगे और ये पोएम है और इस पोएम में जो है ईश्वर को याद करते हुए एक प्रेयर दिया गया है। प्रेयर मतलब समझते हैं ना आप लोग? प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। सो इसी प्रार्थना के संदर्भ में कुछ बच्चे जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कैसा जीवन चाहिए, उन्हें क्या करना है। तो जैसा कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो ईश्वर का नाम लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 5th क्लास के बच्चे जो है अपने क्लास को शुरू करने से पहले या फिर अपने जो भी दिन का स्टडी है उसको शुरू करने से पहले यहाँ पर वो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपकी भांति ही जिस प्रकार से आप वर्क संचालन से पहले जो है असेंबली में आप प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। पर इनकी प्रार्थना के बातें जो होता है ना, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि वाकई में ईश्वर से जब वो प्रार्थना करते हैं तो किन चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या चीज़ चाह रहे हैं ईश्वर से, उनकी मनोकामना क्या है, व्हाट दे वांट एक्चुअली। सो उनका डिज़ायर क्या है, वो क्या मांगना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या है ईश्वर के प्रति। इन सारे चीज़ों के लिए वो पहले ईश्वर को याद करते हुए वो कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, जैसे प्रेयर प्रार्थना में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओ गॉड, ओ माई गॉड, कीप मी अंडर योर साइट। देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे वो बच्चे जो है वो ईश्वर के सामने हाथ झुकाकर वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, आप हमें हमेशा अपने नज़रों के सामने, यानी अपने नज़रों के सामने रखिए। अपने साइट, अपनी आँखों के सामने, अपने नज़रों के सामने रखिए। हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, आप मुझे अपने नज़रों के सामने रखिए। फिर कहता है गिव मी अ गुड लाइफ। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि आप मुझे अपने नज़रों के सामने रखिए और फिर कहते हैं क्या, गिव मी अ गुड लाइफ, यानी मुझे आप एक अच्छा जीवन दे, अच्छा जीवन दे। मतलब वो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, गिव मी अ गुड लाइफ, यानी मुझे आप एक अच्छा जीवन दे। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, गिव मी द माइंड टू थिंक, यानी गिव मी द माइंड टू थिंक व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। यहाँ पर देख रहे हैं ये एंड का चिन्ह है ये, ठीक है। सो गिव मी अ गुड लाइफ, मुझे एक अच्छा जीवन दे। और साथ ही साथ वो कहते हैं गिव मी द माइंड टू थिंक, यानी मुझे एक मस्तिष्क दे, मुझे एक दिमाग दे ताकि मैं सोच सकूं। यानी मुझे एक ऐसा दिमाग दे, मुझे एक ऐसा मस्तिष्क दे ताकि मैं यह सोच सकूं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, यानी क्या सही है और क्या गलत है, यानी क्या गलत है और क्या सही है, मैं इसके बारे में पता कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे आप ऐसी एक दिमाग दीजिए। सो पहले वो कहते हैं क्या, हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, आप मुझे अपने नज़रों के सामने रखिए। गिव मी अ गुड लाइफ, मुझे एक अच्छा जीवन दीजिए। गिव मी द माइंड टू थिंक, मुझे एक ऐसा माइंड दीजिए, मैं एक ऐसे माइंड की मनोकामना करता हूँ जहाँ पे मैं सोच सकूँ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है। इन जो पोएम है फर्स्ट स्टेंजा में वो बच्चे जो है वो ईश्वर से इस चीज़ के बारे में, फिर से देखिए, पहले जो स्टेंजा है उसमें बच्चे जो होता है ईश्वर से कामना करते हैं क्या, कि मुझे, हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मुझे आप अपने नज़रों के सामने रखिए और फिर मुझे एक अच्छा जीवन दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मुझे एक ऐसे मस्तिष्क दीजिए, मुझे एक ऐसा मन दीजिए, एक दिमाग दीजिए जिससे मैं अपने नज़रों के सामने जो हो रहे चीज़ क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इन सारे चीज़ों को मैं जान सकूं और कैटेगराइज कर सकूं कि मुझे क्या करना है और गलत कैसे है और वो सही कैसे है। आगे फिर देखिए, आगे के स्टेंजा में, आगे के कुछ लाइन में बच्चे फिर ईश्वर से कहते हैं क्या, ओ गॉड, ओ माई गॉड, हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, गिव द नॉलेज फॉर द पथ आई राइड, यानी गिव मी द नॉलेज। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, मी छूट गया है। गिव मी द नॉलेज फॉर, यानी मुझे ज्ञान दीजिए। गिव मी द नॉलेज, यानी मुझे उस प्रकार का ज्ञान दीजिए जिससे
द पथ आई राइड, यानी जिस पथ पर मैं जा रहा हूँ मुझे ऐसी ज्ञान दीजिए ताकि मैं उस पथ को जान सकूँ, उस पथ के बारे में जो क्या है राइट, यानी एक सही तरीके से ले जाए, एक राइट और ट्रैक में मुझे ले जाए। सो मुझे इस तरह का ज्ञान दीजिए ईश्वर। वो कहते हैं कि गिव मी द नॉलेज फॉर द पथ आई राइड, यानी मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ उस रास्ते के लिए मुझे क्या दीजिए, नॉलेज दीजिए। जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते से होकर मैं गुजर रहा हूँ, उस रास्ते को जानने के लिए मुझे क्या दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं वो सही है या गलत है। पुनः वो कहते हैं एवर आई चूज द राइट वे, और साथ ही साथ कभी भी, मतलब मुझे एक ऐसा नॉलेज दीजिए ताकि मैं जब कभी भी चलूं तो ये जान सकूं कि जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं वो मेरे लिए सही है या नहीं। टू मेक माई वर्क एवर ब्राइट, और साथ ही साथ वो ईश्वर से ये भी कहते हैं कि आप मुझे, हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, आप मुझे एक ऐसा नॉलेज दीजिए, आप मुझे नॉलेज दीजिए ताकि जिस रास्ते से होकर जा रहा हूँ मैं वो रास्ता मेरे लिए सही हो, और फिर जो मैं काम करूँ, जिस काम को मैं करूँ वो काम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, यानी मेरे जीवन के लिए वो उजाला साबित हो। इसी के साथ वो बच्चे जो होता है ना वो ईश्वर से इस तरह का प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग भी ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले। एक बार फिर से आप अपने किताब में ध्यान दीजिएगा, जिसमें वो बोलते हैं बच्चे अपने ईश्वर से, ओ गॉड, ओ माई गॉड, कीप मी अंडर योर साइट, गिव मी अ गुड लाइफ, गिव मी द माइंड टू थिंक व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। फिर आगे कहते हैं, ओ गॉड, ओ माई गॉड, गिव मी द नॉलेज फॉर द पथ आई राइड, एवर आई चूज द राइट वे टू मेक माई वर्क एवर ब्राइट। यानी इस तरीके से बच्चे जो होता है वह ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते हुए अपनी अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं ताकि उनकी काम जो है वो अच्छी तरीके से फलीभूत हो। सो आप लोग इस पार्ट को जान चुके हैं, इसके बारे में पता कर चुके हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है कि इस चैप्टर के नीचे जो वर्ड टीजर दिया, वर्ड टीजर, वो सारे वर्ड जो है आपके लिए इस पोएम से संबंधित है। तो इन सारे वर्ड को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए आगे काम होगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा और निरंतर आप क्लास में बने रहिए। आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर जो होता है सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। So thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you.